वो किसी पार्टी लाइन के मोहताज नहीं थे। व्यक्तिगत संबंध उनके सबके साथ बहुत खूबसूरत थे। जैसा मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो मेरे नेता में, मेरे आदर्श में, मेरे पिताजी में विश्वास रखता था, वो उनको श्रद्धांजलि देने आया। उसमें जब सबका साथ मिलता है तो लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि बड़े ही उत्सव के साथ मनाया। आपको बता दें कि इस मौके पे कई पक्ष विपक्ष के लोग भी इस पुण्यतिथि में उपस्थित रहे। चिराग पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके व्यक्तिगत संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एनडीए के साथ साथ महागठबंधन जितने भी राजनीतिक दल हैं, इवन दिन में सीताराम येचुरी जी वगैरह कई और ऐसे सांसद और मंत्री जो कि सुबह ही आकर अपनी श्रद्धांजलि हमारे नेता को देकर गए, ये अपने में दर्शाता है कि उनके मधुर संबंध वो किसी पार्टी लाइन के मोहताज नहीं थे। व्यक्तिगत संबंध उनके सबके साथ बहुत खूबसूरत थे। आज जब वो नहीं हैं तो उनकी कमी को तो खैर कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता, पर जब उनके समकक्ष जिन लोगों ने काम किया, आदरणीय लालू जी या गांधी परिवार से जिस तरीके से राहुल जी आए या सोनिया मैम, उनका मैसेज आया, तो जितने भी और लोग हैं, शरद पवार जी के यहाँ से, शरद यादव जी के यहाँ से, जितने भी लोग हैं, उनका जब ऐसे समय में साथ मिलता है तो यकीनन ये आपके हिम्मत, आपके हौसले को और बढ़ाता है और ये दर्शाता है कि राजनीति के अपने अलग पक्ष हो सकते हैं, पर जब व्यक्तिगत भावनाओं की बात आती है तो उस वक्त दलगत राजनीति से उठकर सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। सभी ने एक सुर में भारत रत्न की मांग की है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार से मिल रही है? देखिए, मैं चाहूँगा, मैं तो खैर उनका बेटा हूँ, मैं चाहूँगा कि उनको देश का सर्वोच्च सम्मान उनको मिले, पर मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार का जिस तरीके से उनको भारत भूषण से उनको सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं उनका, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का मैं ज़रूर धन्यवाद करूंगा, पर मैं ज़रूर चाहूँगा और हमारी पार्टी की तरफ से भी औपचारिक तौर पर भी ये मांग की गई है कि उनको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। पारस जी ने भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। नहीं, अच्छी बात है भाई। मुझे जानकारी है कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपने कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का उन्होंने आयोजन किया। बिहार में ख़ास तौर पर हर एक ज़िले में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस तरीके के आयोजन किए गए और देश भर में जितने हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं या विभिन्न और ज़िलों में जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया। हर किसी की भावना हमारे नेता को श्रद्धांजलि देने की थी और मुझे खुशी है कि उसमें उनके चाहने वाले, उन पर विश्वास रखने वाले हर कोई इकट्ठे होकर, एकजुट होकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। आपके पास में लालू यादव खड़े होकर कह रहे हैं उपचुनाव में हर हालत में जीत राजद की होगी। क्या आपकी पार्टी और लालू यादव की फ्रेंडली फाइट उपचुनाव में देखने को मिलेगी? देखिए, फाइट कभी फ्रेंडली नहीं होती। मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि फ्रेंडली फाइट का क्या कंसेप्ट है। अंतोगत्वा उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, मैंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ये देखने वाला, ये आने वाला समय ही तय करेगा, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार की जनता का विश्वास किसके ऊपर है। हम लोगों ने भी, और ना सिर्फ कुशेश्वर स्थान, ना सिर्फ तारापुर, बल्कि दादरा नगर हवेली में, वहाँ पर भी एक लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी लोक जनशक्ति रामविलास की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। चिराग जी, जिस तरह से बड़े नंबर्स में महागठबंधन के नेता आज रिमेम्बरेंस गैदरिंग में आए हैं, तो क्या नई एलजेपी की करीबी, मतलब आप महागठबंधन के करीब देखे जाएंगे अब यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम ऐसा है जिसको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। मैंने ये आकलन किया नहीं, मैंने अभी ये किया नहीं कि भाई किस गठबंधन से ज़्यादा आए हैं, किससे कम आए हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति जो मेरे नेता में, मेरे आदर्श में, मेरे पिताजी में विश्वास रखता था, वो उनको श्रद्धांजलि देने आया। मुहर लगती है, लेकिन आपके नेतृत्व को जिस तरह से बड़े नंबर्स में लोग आए हैं, बड़े नेता, देखिए, कहीं ना कहीं मनोबल आपका ज़रूर बढ़ता है। ऐसे नेता जिन्होंने देश की राजनीति में एक बड़ा योगदान दिया है, जब वो लोग आकर, ऐसे चेहरे आकर आपको अपना समर्थन देते हैं या आपको इस दुख की घड़ी में अपना साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं यकीनन आपका मनोबल बढ़ता है। मैं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका आशीर्वाद मुझे मिले। मेरे नेता के समकक्ष जो लोग रहे हैं, उनके सहयोगी साथी के तौर पर जिन लोगों ने काम किया, जब वो आकर अपना समर्थन, आशीर्वाद देते हैं तो यकीनन मनोबल बढ़ता है। चाचा के यहाँ से कोई आया कि नहीं सर? चाचा के यहाँ नहीं, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने
अब मुझे ये अब इसकी परिभाषा बनानी पड़ेगी कि उनके यहाँ से और हमारे यहाँ से, अभी तक तो एक ही परिवार था, अब मैं उनके यहाँ का किसको मानूं और अपने यहाँ का किसको मानूं। जिस दुविधा में उन्होंने मुझे डाल दिया, इस प्रश्न का जवाब देना शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से क्या संदेश मिला है आपको? नहीं, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से निरंतर मैं संपर्क में था, उनके यहाँ से भी मुझे श्रद्धांजलि संदेश मुझे मिला, उनके कार्यालय की तरफ से मुझे ये संदेश मिला। और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए जब ऐसे लोगों का जब फ़ोन या उनका कोई ऐसा संदेश या व्यक्तिगत तौर पर जब वो आकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हैं तो यकीनन हिम्मत बढ़ती है। लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ, यकीनन आगे भी एक लंबी लड़ाई है, अंजाम तक इस लड़ाई को लेकर जाना है। उसमें जब सबका साथ मिलता है तो लड़ने की ताकत और बढ़ जाती है। रामविलास जी के अधूरे कार्यों को कैसा पूरा करेंगे? उन्हीं के ही सपनों को पूरा करने के लिए, देखिए मैं कोई अपनी व्यक्तिगत लालसा के लिए मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं 2020 का चुनाव नतमस्तक होकर कुछ लोगों के सामने लड़ लेता, पर अगर मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिताजी, उन्हीं के सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपने देखा कि अपने पिता को याद करते हुए, उनकी कमी को याद करते हुए सब कुछ बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर एक जिम्मेवारी है, कैसे परिवार और पार्टी दोनों को एक साथ लेकर चलना है। तमाम सवालों का जवाब ही दिया, अपने परिवार को लेकर के भी, अपने चाचा को लेकर के भी उन्होंने कहा। आज के समय में वो जिस तरीके से दुविधा में है पार्टी और परिवार को लेकर के, वो साफ नज़र भी आती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटी।